वेलकम टू अपनेक्स क्लासेस। आज का टॉपिक है आपका परसेंटेज, और ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फॉर कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए। तो परसेंट का मतलब क्या होता है? 1/100, यानी कि पर प्लस सेंट। पर प्लस सेंट मीन्स 100 में जितने भी परसेंट होगा वो पार्ट किसका होगा? 100 का। या हिंदी में हम इसे बोलते हैं प्रति 100। यानी कि जैसे आप 20% की बात करो, यानी कि 100 का 20 पार्ट। 60% की बात करो, यानी कि 100 का 60 पार्ट। अगर 100% की बात करो, यानी कि टोटल फुल। जैसे 50% यानी कि आपका आधा हो गया, ठीक है। या हम इससे कह सकते हैं आउट ऑफ 100। अब 20% मीन्स क्या होगा? 20 आउट ऑफ 100। अगर यहाँ पे 30% होता है, यानी कि 30 आउट ऑफ 100। यानी कि जितने परसेंट होगा उतना 100 में से का उतना परसेंट, ठीक है। अब इसके लिए बेसिकली आपका सिंप्लीफिकेशन या बहुत सारी चीज़ों में हम जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें शॉर्ट ट्रिक्स के रूप में हमें कुछ चीज़ें चाहिए। जैसे आपको फ्रैक्शन की ज़रूरत होती है, जिन्हें हम परसेंटेज में कन्वर्ट करें, या परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए 1 क्या होगा? 1 मतलब 100%, 1/2 50%, 1/3 33.33% या 33 1/3%, 1/4 इक्वल टू 25%, 1/6 इज इक्वल टू 16.66% या 16 2/3%। ऐसे 1/7 इक्वल टू 14.28%, 1/8 इज इक्वल टू 12.5%, 1/9 इज इक्वल टू 11.11%, 1/10 is equal to 10%, 1/11 is equal to 9.09%, 1/12 is equal to 8.3%, 1/13 is equal to 7.69%। ये सारे जो फ्रैक्शन है ये आपको याद करने हैं। अगर एक बार याद कर लिए तो 5 नंबर का जो सिंप्लीफिकेशन आता है उससे आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और उसमें इसका सबसे ज़्यादा, और सिंप्लीफिकेशन एक ऐसा पार्ट है जो प्रत्येक एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है। कुछ और सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन, यानी कि कुछ और हैं इसके अलावा। सिंगल थे ना, अब इसमें कुछ और हैं जिनका यूज भी हम बहुत करते हैं, ठीक है। जैसे 2/3 को हम लिख सकते हैं 66.66%, 3/4 को लिख सकते हैं 75%। अब देखो इसमें अगर क्वेश्चन में मान लो आपको दिया है 66.66% ऑफ 12, तो अब आपको 12 से मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। या आप इसकी जगह क्या लिख सकते हो? 2/3 इंटू 12, और 3 4 या 12, 4 दूनी 8, यानी कि 8 आ गया, ठीक है। तो इसलिए मैं जो बता रहा हूँ कि इसका बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल है इन मैथमेटिक्स, और ख़ास तौर से सिंप्लीफिकेशन। और कुछ जो टर्म्स होते हैं जो हमारी परसेंटेज निकालने के लिए आते हैं कि भाई इतने की इतनी परसेंट आई, अब बताओ कितना हुआ। तो जब आपको इनकी फ्रैक्शन वैल्यू पता होगी ना, तो आप इसका मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, आप सीधे सीधे इसकी क्या करेंगे? फ्रैक्शन वैल्यू करेंगे। और फ्रैक्शन वैल्यू पुट करके आप सीधा सीधा आंसर, क्योंकि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं वो इस तरह से बनाए जाते हैं कि इसे नॉलेज कितनी है। ऑर्डिनरी तरीके से जैसे आप सिंपल सॉल्व करते आए वो तो सब कर लोगे, ठीक है, लेकिन उसमें क्या है, उसमें टाइम बहुत लगेगा आपको। इसलिए वो चाहता है कि इसने किस लेवल की तैयारी की है। तो इसके लिए क्या है, आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। अब 175% ऑफ 14 निकालना है आपको, ठीक है। तो आप कैसे निकालोगे? 14 के मल्टीप्लाई करोगे, 100 से डिवाइड करोगे। क्यों करोगे? अरे 7/4 इंटू 14, बस मल्टीप्लाई कर दो। 7 7 49/2, यानी कि आपका आ गया 24.5। तो बस ये करेंगे ना हम क्यों बेसिकली करते रहेंगे इसकी मल्टीप्लाई फिर 100 से डिवीज़न? नहीं, क्यों करेंगे? हम नहीं करेंगे ना। हम सीधे सीधे क्या करेंगे? हमें फ्रैक्शन वैल्यू पता है ना, तो फ्रैक्शन वैल्यू रखेंगे। और इसमें जितनी भी परसेंट वो निकालने का पूछेगा सबकी फ्रैक्शन वैल्यू आपको गिवन होगी। एक बार याद कर लेना बस, ठीक है। और वैसे निकालने का भी कुछ नहीं है।
अब जैसे एक एग्जाम्पल दिया है आपको 16.66% ऑफ 96 प्लस 289% ऑफ 5.88% माइनस एक्स और दिस। अब इसका क्या तरीका है? एक तो बेसिकली तरीका ये है, आप इसकी मल्टीप्लाई करो, फिर अपॉन 100 करो, फिर मल्टीप्लाई एक्स करो और फिर इसे सॉल्व करो। लेकिन क्यों करेंगे हम जानते हैं ना इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, और जब हमें पता है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू ये होती है तो हम क्यों वो सब करेंगे, हम सीधे सीधे लिखेंगे ना। 16.66 की परसेंट वैल्यू आपको पता है, ठीक है, 1/6 होती है। 289% को हम क्यों निकालेंगे, हमें पता है कि x% ऑफ y इज इक्वल टू y% ऑफ x, ठीक है। तो हम 5.88% ऑफ 289 नहीं निकालेंगे, और उसकी वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 1/17 होती है। ऐसे ही 9.09% की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 1/11 होती है। तो हम सीधे सीधे इसमें वैल्यू रखेंगे और हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इसकी क्या आ जाएगी, 1/, ठीक है। जैसे अभी मैंने बताया था कि x% ऑफ y इज इक्वल टू क्या होगा, y%, x ऑफ y% या y% ऑफ x, ठीक है। चाहे हम 20% ऑफ 60 कहें या 60% ऑफ 20 कहें, बात एक ही है। तो 1/6 इंटू 96 प्लस 289 इंटू 1/17 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/11 इंटू 132। तो 6 कितना होगा, 16, 17 का स्क्वायर पता है आपको कितना होता है, 289, 11 से डिवाइड करेंगे 12 आ जाएगा, ठीक है। ये कितना हो गया आपका, 33 हो गया, माइनस एक्स इज इक्वल टू 12, यानी कि x इक्वल टू 33.12 कितना आ गया, 21 इज द आंसर। कहाँ टाइम लगेगा इसमें, हम क्यों फालतू का झाड़ पालेंगे कि नहीं ए करो, इसकी मल्टीप्लाई करो ना, ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है। हमें क्या करना, हमें सीधे सीधे कुछ वैल्यू याद भी नहीं करनी होंगी, वो जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आप वो आ जाएंगे आपको ऑटोमेटिक। अब देखिए इंक्रीज एंड डिक्रीज, ठीक है। अब किसी पर्टिकुलर अगर आपको कोई वैल्यू दी है, अब कोई सिटी है उसकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई, इतनी हो गई, तो आपसे पूछे कि कितने % हुई या इतने % इंक्रीज हुई, तो उसकी टोटल वैल्यू कितनी है। तो उसका सीधा सा कॉन्सेप्ट है, अगर इंक्रीज हो रही है तो 100 में उतना जोड़ दो और डिवाइड बाई 100 कर दो। जैसे 60 kg है, इसका 60% इंक्रीज हो रहा है, तो वैल्यू कितनी आएगी, 60 प्लस 1/160/100 यानी कि 96। और अगर वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो सीधा सा फंडा है, आप 100 से उतना माइनस कर दो, 100 माइनस 60 कितना हुआ, 40/100 यानी कि कितना हुआ, 24, ठीक है। इसमें कुछ दिमाग पे जोर लेने की बात ही नहीं है, जितना इंक्रीज हो रहा है उतना 100 में ऐड करो और डिवाइड बाई 100 कर दो, जितना डिक्रीज हो रहा है 100 से माइनस करो और डिवाइड बाई 100 कर दो। अगर हम इसका बेसिकली कॉन्सेप्ट देखें कि जैसे क्या होता है, तो देखो जैसे 60% है, अगर x% इंक्रीज हो रहा है तो 60 इंटू 100 प्लस एक्स अपॉन 100, और अगर आपका x% डिक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, 100 माइनस एक्स। अब देखो ऊपर का एरो क्या इंक्रीज दिखाता है, नीचे का एरो जो होता है वो डिक्रीज दिखाता है, तो 100 माइनस एक्स अपॉन 100, बस सीधा सा फंडा है। इतनी वैल्यू है, इतने % इंक्रीज हो रहा है, तो बताओ क्या है, अरे सीधे सीधे उतना जोड़ेंगे, डिवाइड बाई 100 करेंगे, आंसर आ जाएगा आपका। इसी का जो कॉन्सेप्ट सेकंड है उसमें % इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। अब उसमें आपको 2 वैल्यू दी जाएंगी, उसमें आपसे पूछा जाएगा बताओ तुमसे कितना % इंक्रीमेंट हुआ है या कितने % डिक्रीमेंट हुआ है, ठीक है ना। अब ये चीज़ तो समझ में आ गई ना, एक वैल्यू है, आपसे पूछ ली भाई इतने % इंक्रीमेंट हो रहा है, बताओ वैल्यू क्या होगी, या इतने % डिक्रीमेंट हो रहा है, बताओ भैया वैल्यू क्या आएगी, तो आप निकाल लेंगे आराम से। अब सीधा है आपसे पूछा जाएगा कि कितना % इंक्रीमेंट हो रहा है और कितने % डिक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है।
अब इसमें जो वैल्यू दी जाएंगी वो आपको दो वैल्यू दी जाएंगी, एक प्रीवियस होगी और एक आफ्टर होगी। या तो प्रीवियस वैल्यू कम होगी, बाद वाली ज़्यादा होगी, तो उसमें क्या होगा, परसेंट इंक्रीमेंट निकलेगा। अब जैसे ये है आपका, किसी सिटी की पॉपुलेशन जो थी 30 लाख थी मान लो, और कुछ समय बाद उसकी पॉपुलेशन जो हो गई 130 लाख हो गई, ठीक है। यानी कि 2014 में 30 लाख थी और 2015 में मान लो 130 लाख हो गई, ठीक है। या पॉपुलेशन नहीं, किसी का प्राइस मान लो, ठीक है। तो इसमें पूछा जाएगा कि कितने परसेंट इंक्रीमेंट हुआ है। तो बस सीधा सा फंडा है, आपको क्या करना है, जो प्रीवियस वैल्यू है, ठीक है, और जो फाइनल वैल्यू है, तो फाइनल वैल्यू से प्रीवियस वैल्यू घटा दो, कितना आया 100, और जो प्रीवियस वैल्यू उससे डिवाइड कर दो, कितना आया 30, और इनटू 100 कर दो। परसेंटेज निकालनी है आपको, ठीक है ना। इसे लाभ हानि में करते थे ना हम, कितने परसेंट लाभ हुआ, सेम कॉन्सेप्ट इसमें लगता है, ठीक है ना। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस, तो ये आ गया आपका 333.3%। अब मान लो किसी की पॉपुलेशन या किसी का वेट 90 kg है, अब उसने डाइटिंग साइटिंग की और उसका जो वेट है वो 75 kg रह गया, तो उसका कितने परसेंट डिक्रीमेंट हो गया, ठीक है। और जब डिक्रीमेंट होगा तो हमेशा जो इस ग्रेटर वैल्यू होगी उससे स्मॉल वैल्यू घटाई जाएगी, यानी कि प्रीवियस वैल्यू कितनी है 90 kg, तो 90 माइनस 75 कितना होगा आपका 15, तो 15/90 इंटू 100 अपॉन 6 कितना हो गया 1/16.66%, ठीक है। तो सीधा सा फंडा है, आपको इनिशियल वैल्यू से वो कब घटाना है, जब लास्ट वाली वैल्यू ग्रेटर होगी, और इनिशियल वैल्यू से कब घटाना है, जब लास्ट वाली वैल्यू कम होगी, ठीक है।